फर्स्ट ईयर के अंदर अब आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि गाइस अब कुछ ही दिनों के अंदर अब कॉलेज में एंट्री होने वाली है। बट गाइस यहाँ एक और चीज हम करते हैं जिससे आप सभी बच्चों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी बच्चों को क्या करना है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है उसका नाम लिखना है। एंड जो जो बच्चे उस कॉलेज में होंगे उसके नीचे वो कमेंट करेंगे कि भाई मैं भी इस कॉलेज के अंदर हूं। जैसे गाइस पहले से ही एक तैयारी हो चुकी रहेगी कि भाई इस कॉलेज के अंदर भाई अपने ग्रुप के ही लोग हैं, मतलब भाई अपने प्लेटफॉर्म के लोग हैं, मतलब अपने ग्रुप के ही लोग हैं। तो भाई आज कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि कितने मेरे स्टूडेंट सेम सेम कॉलेजेस के अंदर है। और जल्दी गाइस मेरा जो चैनल इंजीनियरिंग का चैनल आपको पता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाक से उसको सब्सक्राइब करके रखो। मुझे ये देखना है कि मैं आगे जो विजिट करने वाला हूँ 1 मिलियन पे जब होने वाला, तो मेरा ये रूटीन है कि मैं विजिट करने वाला हूँ। तो मैं मुझे सबसे पहले कौन से कॉलेज में विजिट करना चाहिए जहां मेरी फौज, मेरी टीम, मेरा ग्रुप, मेरी फैमिली सबसे ज्यादा है। तो कमेंट बॉक्स में दिखा देना भाई, मैं आज थोड़ा एनालाइज करूंगा। एंड साथ में इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस हमारा स्पेशल व्हाट्सएप चैनल आप लोगों के लिए बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। और हमारे ऐप पे कोर्सेस लॉन्च हो चुके हैं एंड बाकी कोर्सेस थर्सडे के दिन लॉन्च होने वाला है। तो चलो बिना देरी के करके बात बताना स्टार्ट करता हूँ गाइस। वो चैनल जो मैंने बोला प्रदीप गिरी अकेडमी, उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उससे बहुत, अभी राहुल सर ने कल मैकेनिक्स का बेसिक लेक्चर डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो। मैथ के भी बेसिक लेक्चर अब उस पे ही आने वाले हैं, तो उसको सब्सक्राइब करके रख लो। सबसे पहली बात तो गाइस मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई अब अगर आप 4 साल की जर्नी अच्छे से निकालना चाहते हो तो लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। क्या बोलते हो तने जी? लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट से लेके हर चीजों, प्रोग्रामिंग स्किल, सब चीजों को सीखने के लिए आपके पास लैपटॉप होना बहुत जरूरी है ना। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था कि तब आपके पास क्या क्या ऑप्शन बनते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता था, वो वीडियो देख लेना। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि सर लैपटॉप का हमें डायरेक्ट ही बताओ कि कौन से ब्रांड का, कौन से टाइप का, कौन सा लेना, वो हम लेंगे। अगर ऐसा कुछ वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता दो। बट गाइस लैपटॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो टाइम चल रहा है, हर फील्ड के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। गाइस मैं आज अपने मेन चैनल पे एक वीडियो बनाया हूं जिसके अंदर आपको जाके देखना चाहिए कि आपको अगर कितना सीजीपीए चाहिए, ओके, एक अच्छा खासा फाइनल ईयर में प्लेसमेंट के लिए, तो उसके अंदर मैंने हर फील्ड के बच्चों को क्या क्या स्किल्स होना चाहिए वो मैंने बताया है। तो उसको जाके देखना, जिससे आपको समझ में आएगा कि भाई आप लोगों को लैपटॉप की बहुत जरूरत है। अब स्मार्टफोन, भाई स्मार्टफोन तो अब वैसे तो जनरली सभी के पास स्मार्टफोन होता ही है। बट गाइस अपने लेक्चर को सुनने के लिए एक अच्छा खासा हेडफोन लेके रख लेना, क्योंकि ट्रैवलिंग में हो तो ट्रैवलिंग में भी आपका टाइम खराब नहीं करना। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि यहाँ टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है, मतलब होने से बचाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। 8-8 घंटे का आपका तो कॉलेज का सेशन रहता है, फिर इसके बाद आप सभी का असाइनमेंट रहता है। असाइनमेंट के बाद अगर कुछ और चीजें होगी तो वो ऐड हो जाता है। फिर भाई इतनी सब चीजें, फिर आपको सेल्फ स्टडी करना है, लेक्चर्स भी देखना है, उनको पूरा करना है। फिर इसके बाद अगर आप डेली रूटीन में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें उसको भी ऐड करो। और बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो वो भी चीजें, इतनी सब चीजों को एक साथ मैनेज करना है, तो आपका टाइम कहीं भी कुछ खराब नहीं होना चाहिए। अगर गाइस आपके पास अच्छा खासा स्मार्टफोन, अच्छा खासा नहीं मतलब जितना काम चलाने के लिए, लेक्चर्स देखने के लिए हो जाए बस उतना काफी है, और एक अच्छा खासा हेडफोन ले लो, वो लगा के अगर आप ट्रैवलिंग में अच्छे से करके अपने लेक्चर्स को, उस टाइम अपने लेक्चर्स को देख लो, लेक्चर्स को देख लोगे तो वहां भी आपका टाइम खराब नहीं होगा। सॉन्ग सुनने से अच्छा वो चीजें सुन लो। हो सकता है अभी थोड़ा खराब लगे कि यार सर क्या सर ट्रैवलिंग मजा थोड़ी आएगा, बट भाई मैं बोल रहा हूँ सच में, फर्स्ट ईयर आपने निकाल लिया ना अच्छे से, तो सेकंड थर्ड ईयर से सॉन्ग, क्या कॉलेज में जाके सॉन्ग बजाओ, सही बात है। फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर से तो भाई धीरे धीरे जैसा ईयर बढ़ता जाता है ना, बच्चा ऑलरेडी चैंपियन होता जाता है। समझ में आ रहा है? पहला साल को बहुत अच्छी तरीके से संभालना है। वैसे आपको रूल्स अभी जब बताया जाएंगे ना कॉलेज में तो बहुत डर लगेगा, पर रूल से रिलेटेड भी चीजें मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद गाइस देखो, अभी कॉलेजेस के अंदर आपके पास फॉर्मल और कैजुअल दोनों तरह के कपड़े, अगर आप हॉस्टल में जा रहे हो या तो आपका कॉलेज बहुत दूर है, घर पे है तो कोई टेंशन नहीं है, आपका कॉलेज घर के बाजू में है तो ये टेंशन ही नहीं। बट अगर आप हॉस्टल में, जैसे मैं बहुत दूर गया था, तो हॉस्टल में जा रहे हो या तो बाजू में रेंट में रूम लेके रहने जा रहे हो, तो याद रखना आपके पास फॉर्मल और कैजुअल दोनों कपड़े होने चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्मल कभी वेयर किया ही नहीं है, सही बात है तने? हमारे सामने जो तने हैं उनको भी फॉर्मल अच्छा नहीं लगता था, फॉर्मल वेयर नहीं करते थे। बट भाई कॉलेज के अंदर जब भी कब कब जरूरत पड़ता है तने जी, आपको लगता है अभी कब कब आपको जरूरत पड़ा था? वाइवा के टाइम फॉर्मल पहन के जाने का भाई। दूसरा अगर कोई प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन हमारे टाइम प्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी होता था। वाइवा के लिए तो चलो हम लोग सेटिंग कर लेते थे, बट फिर भी वाइवा के टाइम अगर अच्छा इंप्रेशन मतलब उनको चाहिए ऐसा डिसेंट बंदा रहे, ऐसी सोच है, तो भाई आपके पास फॉर्मल कपड़ों का
एक रहना चाहिए, 2-3 तो रहना चाहिए, जिससे गाइस क्या होगा कि जब भी कॉलेज के अंदर कोई प्रेजेंटेशन हो तो फॉर्मल वेयर करके जाओ। साथ में गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपका वाइवा है तो उसमें फॉर्मल वेयर करके जाओ, और बाकी के टाइम कैजुअल पहनोगे, कोई टेंशन नहीं है भाई। एंड साथ में पार्टी वेयर भी अपने पास रखो, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं तो वहां भी आपको हट के दिखना है और सबसे अलग दिखना है गाइस। अगर ये सभी चीजें आप रखोगे गाइस, आपको टाइम रूटीन वाइज सब चीजें रखना है, समझ में आया? तो पहली बात मैंने आपको बताया, पार्टी वेयर भी होना चाहिए, फॉर्मल भी होना चाहिए, कैजुअल होना चाहिए, बट फॉर्मल होना बहुत जरूरी है। एक बार पार्टी वेयर आपके पास नहीं है बट फॉर्मल कपड़े होना बहुत जरूरी है गाइस। इसके बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर, जिसका वीडियो जल्दी अराउंड 4-5 दिनों के अंदर, जैसे बेसिक मैकेनिक्स का 2-3 सेशन आने वाला, जो प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल पे पहला आ चुका है, दूसरा सेशन कल या परसों में आ जाएगा। वो सेशन जैसे ही 3-4 दिनों के बाद खत्म हो जाएगा तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको समझाया जाएगा, और साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको समझना बहुत जरूरी है भाई। बहुत सारे जगहों पे मैं देख रहा हूं भाई बताते ही नहीं है भाई ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसानी हो जाती है। एंड आपके यूनिवर्सिटीज के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है? तो साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद ग्रूमिंग गाइस, अगर आप हॉस्टल में हो या तो मैंने बोला आपका घर बहुत दूर है तो ये एसेसरीज भी रखो, जिससे गाइस आपके पैसे बहुत बचेंगे। जैसे मैं दूर गया था तो मैं अपना सब सामान लेके गया था घर से, जिससे मेरे बहुत पैसे बचते थे, टाइम भी बचता था, पैसा भी बचता था, समझ में, और आने जाने में जो एक्स्ट्रा खर्चा था वो भी बचता था। तो ये सभी चीजें भी आपके पास होनी चाहिए। स्टेशनरी आइटम्स के अंदर मैं बताना चाहूंगा नॉर्मल जो सभी चीजें होनी चाहिए, पर यहाँ बात होती है कि सर बुक्स हम कहाँ से ले। देखो दोस्तों, इसके अंदर आप सेकेंड हैंड बुक भी ले सकते हो, क्योंकि जो रेफरेंस बुक होते हैं बहुत कॉस्टली, बहुत महंगे आते हैं। तो आप क्या होता है कि आप आजू बाजू में अगर पता लगाओगे कि जो कॉलेज की बुक कॉलेज के बाजू में कहाँ मिल रहा है, कहाँ बुक्स मिलता है, तो वहां जाओगे ना तो वहां आपको सेकंड हैंड बुक्स मिलता है। और गाइस वो सेकंड हैंड बुक जब अगले बार आप जाके दोगे तो कुछ पैसे कट किए जाएंगे, मतलब बहुत फायदा होता है। इंजीनियरिंग के अंदर कैसा होता है कि आप गए, आप सेकंड हैंड बुक ले लो, आपने पैसे दे दिए, फिर इसके जो सेकंड हैंड बुक भी जब वापस करोगे ना तो कुछ पैसे उसमें से डिडक्ट किया जाएगा, और आप जो अगले सेमेस्टर का बुक ले लोगे वो उसमें बैलेंस कर दिया जाता है। तो ऐसा बहुत बेनिफिट्स होता है। और गाइस नया बुक लेके कोई मतलब नहीं होता, रेफरेंस बुक बहुत महंगे महंगे आते हैं। इवन गाइस आप लाइब्रेरी के भी बुक यूज कर सकते हो, पर वहां लिमिट होता है भाई, इतने दिन में वापस करना है। वैसे गाइस अगर कॉलेज में आपने अच्छा खासा मॉर्निंग बना के रखा है तो भाई वो सभी चीजें भी सेटल हो जाती, नहीं तो फाइन लगाते भाई। जैसे मैं कॉलेज के लाइब्रेरी से बुक उठाता था, और बुक उठाता था मतलब और टीचर से अपना अच्छा खासा हो गया था, मतलब अच्छा खासा रिलेशन था, अच्छा खासा बॉन्डिंग था। जैसे टीचर बाकी लोग को फाइन लगाती थी, अपने को फाइन ही नहीं लगाती थी। तो ये सब बैलेंस करोगे तो स्कोर से लेके पॉइंटर से लेके हर चीजों में प्रॉफिट रहता है। टीचर से बॉन्डिंग बनाना भाई इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इसके बाद अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही ईडी है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो भाई आपको बहुत जरूरी है। इवन गाइस मशीन ड्राइंग जो आगे मैकेनिक्स वाले बच्चों के लिए, तो मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ईडी है तो भाई याद रखो, मतलब कि ग्राफिक है तो जिसके अंदर बहुत सारे जगहों पे ड्राफ्टर अभी भी यूज किया, रोलर अभी भी यूज किया जाता है, तो भाई ये भी आपके पास होना जरूरी है। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा कि हमने कल के दिन ही, पिछले कई सालों से हमारे चैनल पे मांग चल रहा था कि सर आप इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में आपने ये चैनल ला दिया, आप गेट के लिए कुछ लाओ, तो गेट के लिए भी चैनल हम ला चुके हैं। अराउंड इस पे 10,000 जैसे सब्सक्राइबर पूरे होंगे वैसे ही गाइस हम लोग इस पे गेट के पूरा सिस्टमैटिक वे में चालू कर देंगे। वैसे अभी हमने बीएससी का चालू कर दिया, अगर आपका कोई दोस्त बीएससी में होगा तो उसको बता देना बीएससी का चैनल आ चुका है, आज से सेशन भी स्टार्ट हो चुकेगा, कल मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कल के दिन, ओके, आज पहला लेक्चर आ जाएगा। इसके बाद गाइस अगर आपका कोई दोस्त सीबीएसई में होगा तो सीबीएसई को भी बता देना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।